चलो ध्यान दो, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कौन परफेक्ट स्क्वायर को पहचाना सीख रहे थे? हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या को पहचाना सीख रहे थे। बोलो, वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या को हम लोग पहचानना सीख रहे थे कि कैसे पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानेंगे। तो हम क्या बताए थे? अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान मतलब यूनिट प्लेस, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 इन चारों में से अगर कोई नंबर आता है तो इतना तो पक्का है कि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसमें किसी को दिक्कत? अगर कोई संख्या है जिसके इकाई के यानी यूनिट प्लेस पर अगर 2, 3, 7, 8 आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। किसी कोई समस्या? बात समझ में आया? चलो, अगर मान लेते कोई संख्या, मान लेते 115 है, इसका यूनिट का प्लेस क्या है? 5 है। क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है? तो हम बताते हैं अगर यूनिट प्लेस 5 होगा तो हो सकता है वह पूर्ण वर्ग संख्या हो, लेकिन कंफर्म नहीं है, हो सकता हो। तो ऐसी संख्याओं कैसे पहचानेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानने की दूसरी विधि देखेंगे। ये पहली विधि थी जो बस आंख से देखो और बता दो क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। बात सुना रहा है? अगर इसमें का क्वेश्चन देगा एमसीक्यू में का, किसमें? एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी में देगा तो घबराना मत, इतना ही में देगा, पहचानना होगा। कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, इसका हम प्रैक्टिस शीट बना दिए हैं। टेस्ट तुम लोग का संडे को होगा। इसका इस चैप्टर का टेस्ट कब है? संडे। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। पहले बता दिए हैं कि संडे को मैथ का टेस्ट है, तो प्रैक्टिस अभी से पढ़ते जाना उसका। हाँ, आज मंडे, हाँ ठीक है। तो मंडे को टेस्ट है और सर मंडे को नहीं, संडे को टेस्ट है। और आज ट्यूजडे के बता दे, प्रैक्टिस अच्छे से करना, जितना बताते जा रहे उसी में से आएगा। और बाकी जो हम जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है वो भी देंगे। चलो, द्वितीय विधि क्या क्या देखते हैं? द्वितीय विधि यानी दूसरी विधि, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड सही है। देखो होता क्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं हम, छोटा संख्या लेकर चलते हैं 36। कौन सा लेकर चलते हैं? 36। 36 का क्या करेंगे? गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने की पता है ना, दो मेथड पढ़े, एक क्या था? भाग विधि, और एक क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। पढ़े ना, दो तरीका पढ़े, एक क्या पढ़े? भाग विधि यानी एलसीएम निकालने वाला, और फैक्टराइजेशन मेथड वाला है। तो लोग भाग विधि से निकालते वो इजी पड़ता है। तो 2 से कटा 18 टाइम्स में, 2 से कटा 9 टाइम्स में, 3 से कटा 3 टाइम्स में, 3 से कटा 1 टाइम्स में। किसी को दिक्कत? इसका अगर देखेंगे 36 का गुणनखंड तो क्या आएगा? बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या पता करना है कि यह पूर्ण वर्ग, चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंड करने के बाद तुम्हें क्या बनाना है? समान संख्याओं का जोड़ा। समान संख्या को क्या करना पड़ेगा? जोड़ा मतलब पेयरिंग करना है। जैसे इधर देखो 2 2 समान संख्या, इनका जोड़ा करो यानी पेयरिंग बनाओ। हो गया? 3 का भी पेयरिंग हो गया। अगर गुणनखंड निकालने पर यानी फैक्टराइजेशन करने पर, ध्यान दो पहले, फैक्टराइजेशन करने पर अगर संख्या यानी नंबर्स का पेयरिंग हो जा रहा है, नंबर्स का पेयरिंग हो जा रहा है और कोई भी नंबर एक्स्ट्रा सिंगल अकेले नहीं बच रहा है, अकेले बच रहा है नहीं ना, तो यह संख्या क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्या होगा? अभी हम लोग वर्गमूल या स्क्वायर रूट हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम स्क्वायर रूट नहीं बता रहे, लेकिन यह किसका पूर्ण वर्ग संख्या है? किसका है? तो क्या होगा? 2 को एक बार लिखोगे और ये 3 को एक बार, पेयरिंग को एक बार, 2 3 जा 6 यानी 6 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36। बात समझ आ रहा है? हाँ जी, 6 को स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 36। समझ में आया? दो मेथड है, किसी भी संख्या, कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है उसको पहचाने कितने तरीके बताएं? 2। पहला क्या? देख के ही बताना। पहला कौन सा था? कि देख कर ही बताना। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान यानी यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। दूसरा मेथड कौन सा है? वह फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से क्या करोगे? कोई संख्या दी गई है तो उसका पहले क्या निकालोगे? भाग विधि द्वारा यानी एलसीएम द्वारा क्या निकालोगे? उसका गुणनखंड। बस में रहा है, गुणनखंड निकाले। फिर इसका क्या करोगे? पेयरिंग। अगर पेयरिंग करने पर
कोई अगर संख्या एक्स्ट्रा बच जाता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं बचता तो वह संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अभी ये हम लिख दिए, लेकिन ये हम लोग थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ, बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज ए का जो भी रहेगा पहला वाला, वो क्वेश्चन करेंगे। तो समझ में आ रहा है? इसको रेस करते हैं, या तो लिखना है तो लिख लो। हम लोग यहाँ पर वर्ग निकालना सीखने जा रहे हैं। कोई भी संख्या दिया रहा है उसका हम लोग तुरंत वर्ग कैसे निकालेंगे। देखो एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। 2 डिजिट दिया हो, इसके 3 खाने तुम बना लो। कितने खाने? 3 खाने बना लो। सबसे पहले इधर ये 1 और ये 10 है ना, 1 वाले का स्क्वायर कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। समझ में आ गया? अब अगला देखो बीच में क्या लिखना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे। 1 3 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 कितना है? 169। इतना ही होता है। समझ में आया? क्या करना है, बस तुम्हें 2 डिजिट दिया है, उसका कितना खाना बनाना है? 3। कितने खाने बन गए? देखो क्या करना है, आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 जा 64 का 4 आ गया। कितना कैरी हुआ? 6 ना, 6 कैरी होगा। 6 पकड़े रहो। 1 8 जा 8, 8 2 जा 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 22 का 2 कैरी हो गया। 2 क्या हो गया? कैरी। 1 का स्क्वायर है तो 1 1 जा 1, और 1 और 2 3, 324 आता है। बात सुना रहा है? नेक्स्ट 26 क्या करने हैं, पहले 3 बॉक्सेस बना लो फटाफट एकदम। 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। कितना कैरी हुआ? 3। कितना कैरी हुआ? 3। बांध के रख लो यहाँ पर, ठीक है। 2 6 जा 12, 12 2 जा 12 2 जा 24, 24 और 3 27, 24 और 3 27। कैरी कितना होगा? 2। कैरी कितना होगा? 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और 2 26। कितना आया? किसी को दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या करना है, चलो चलो बताओ, हम करते जा रहे हैं। बताओ क्या करना है। सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 9 का स्क्वायर 81। कैरी कितना होगा? 8। अब क्या करेंगे तुम बताओ, रुको तुम बताओ क्या करेंगे आप? 2 9 जा 18, 18 फिर हाँ 18 2 जा 36। जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई 36। कैरी कितना था? 8। 36 और 8 44, 4। कैरी कितना हुआ है? 4। अब क्या करना है? अब क्या करना है? जल्दी बोलो। 2 का स्क्वायर करना है। 2 2 जा 4 4। हाँ 4 4। ये नहीं 2 9 से भी करेंगे। ये वाला गलत किए, 26 वाला आप गलत किए। 2 का स्क्वायर। अरे यार 2 का स्क्वायर था ना, फिर से पूरा करा दिया। 2 2 जा 4 होगा। सही तो है, 6 होगा। ठीक है, ये 2 नहीं रहेगा। बोलो 2 2 जा 4। कैरी कितना था? कैरी कितना था जी इसमें? 4 था ना, पक्का ना? अच्छा 8 हो गया। कितना हो गया? 8। यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, वो मल्टीप्लाई करा देते। 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पे कैरी कितना था? 2 था ना, तो 2 हो गया। 676 इसका। चलो आप समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है नहीं करने में? हाँ इजी है। चलो 2 करके दिखा तुम लोग।